नमस्कार दोस्तों। 23 अगस्त हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को इसरो का चंद्रयान-3 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया था, जिसे हम नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाते हैं। आप लोगों को यह बात जानकर गर्व होगा कि पाकिस्तान का स्पेस एजेंसी सुपार्को, जिसकी स्थापना 1961 में ही हो चुकी थी, लेकिन भारत की स्पेस एजेंसी इकोस्पार की स्थापना 1962 में हुई थी। पहले इसरो को इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार के नाम से जाना जाता था, जिसे डॉक्टर विक्रम साराभाई के दूरदर्शिता पर 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया। इस गठन के बाद भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो रख दिया गया। इसरो का 2024-25 का एनुअल बजट देखें तो 6 बिलियन यूएसए डॉलर है, जो इंडियन रुपीस में 13,042 करोड़ होता है। और इसरो में कुल कार्य करने वाले लोगों की संख्या देखें तो 19,247 लोग कार्य करते हैं। इसरो ने भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट बनाया, जिसे 1975 में सोवियत अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया। इसरो के पास अभी तक यानी 2024 तक कुल 5 लॉन्च व्हीकल है, जैसे SLV, ASLV, PSLV, GSLV, LVM-3। LVM-3 यह वही लॉन्च व्हीकल है जिससे चंद्रयान-3 को ले जाया गया था। चंद्रयान-1 चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के PSLV के संशोधित संस्करण का उपयोग करके इसे खोला। इसने 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा कक्ष में प्रवेश किया। दृष्टिमान निकट अवतरण और नमी और कठोर एक्सरे से आवृत्तियों के लिए उच्च रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग उपकरण ले गया। भारत के चंद्रयान-1 ने चंद्रमा पर जल अणुओं की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके उपकरणों में नासा का मूल मिनरोलॉजी M3 भी शामिल थी, जो कि इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर है, जिससे चंद्रमा के खनिजों में बंद पानी की खोज की पुष्टि करने में मदद हुई थी। चंद्रयान-2 चंद्रमा पर दूसरा मिशन था, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर शामिल था। इसे 22 जुलाई 2019 को GSLV Mk3 पर लॉन्च किया गया था, जिसमें एक चंद्र ऑर्बिटल था। उसका कार्य था कि चंद्रमा के ऑर्बिट में जाने के बाद विक्रम लैंडर से वह अलग हो जाएगा और चंद्रमा के ऑर्बिट में ही घूमता रहेगा। उसके बाद विक्रम लैंडर चंद्रमा के सतह पर आकर लैंड करेगी, जिसमें से प्रज्ञान रोवर निकलकर चंद्रमा की सतह पर रिसर्च करेगी। और सबसे गर्व की बात तो ये है कि ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी भारत में विकसित हुई थी। यह पहला मिशन था जिसका उद्देश्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र पर कम अन्वेषण करना था। चंद्रयान-2 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर विभिन्न अध्ययन करने के लिए रोबोटिक रोवर को उतारना था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक यह सफल नहीं हो पाया। असफलता मिलने के बावजूद भी हमारे देश के साइंटिस्टों ने हार नहीं मानी और अपने गलती से सीखते हुए 2023 में चंद्रयान-3 को तैयार कर दिया। चंद्रयान-2 का आंशिक सफलता के बाद चंद्रयान-3 का सॉफ्ट लैंडिंग सफल रहा। मिशन में केवल लैंडर रोवर सेट शामिल होगा और पिछले मिशन के ऑर्बिटल के साथ संचार करेगा। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की ओर उड़ान भरी और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला अंतरिक्ष एजेंसी बन गया और चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला भारत चौथा देश बन गया। इसरो ने चंद्रयान-3 के साथ चांद पर पहुंचते विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की जिंदगी सिर्फ 14 दिन की बताई। विक्रम लैंडर ने इन 14 दिनों में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसरो को भेजी, जो कि आने वाले समय में बहुत काम आएगी। आप लोगों को यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि नासा में 36 से 38% वैज्ञानिक भारतीय होते हैं, यानी हर एक 10 में से 4 वैज्ञानिक भारतीय होंगे। जब इन वैज्ञानिकों से पूछा जाता है कि आप अमेरिका के नासा में क्यों कार्य करना पसंद करते हैं, जबकि इंडिया के इसरो में क्यों नहीं कार्य करते हैं, तब इन साइंटिस्टों का कहना रहता है कि भारत के इसरो में उतना सुविधा नहीं दिया जाता है, उस तरह के रिसर्च फैसिलिटी नहीं है, जिस कारण से वो नासा ज्वाइन करते हैं।
भारत के साइंटिस्टों को इसरो में कार्य करवाने के लिए हमारे सरकारों को इसरो की बजट को और बढ़ा देना चाहिए, ताकि रिसर्च फैसिलिटी और अन्य सुविधाएं मिल सके और वो हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे देश में ही कार्य करें, ना कि अमेरिका जाके। बहुत बहुत धन्यवाद।